सर्वांगीण जैन दर्शन नहीं है। दोनों नियमों को आधार लेकर के रत्नात्रय धर्म, द्वासांग वाणी और 9 पदार्थ 7 तत्व 50 का क्षेत्रव्य, इनका गहनतम चिंतन मनन अनुभवन करके निज चिद ब्रह्म में लीन होना, ये मित्र जैन दर्शन का सर्वांगीण स्वभाव है। कैवल्य को प्राप्त कर लेना। तटस्थ होकर समझेगा वही जैनत्व को समझ पाएगा। और जैन विद्या को समझने के उपरांत भी मस्तिष्क में खिंचाव है तो भी जैन विद्या को जाना कहां, जाना ही नहीं। सरोवर में प्रवेश करने के उपरांत भी कुछ सरोवर में प्रवेश करने के बाद भी बेटा दाह उत्पन्न हो रहा है। तो क्या मतलब, जबकि उसमें गुलाब के पुष्प खिले हुए थे, कमल खिले हुए थे। कमल सरोवर में प्रवेश किया, कमल सरोवर में। पटना गया बेटा कभी? पटना में सुदर्शन सेठ की जहां निर्वाण भूमि है, कमल दहा, पूरा सरोवर कमल से भरा हुआ है। ऐसे सेठ सुदर्शन स्वामी की निर्वाण भूमि पर पहुंच करके कमल दाह सरोवर में प्रवेश कर गया, फिर भी शरीर में दाह हो, जरूर तेरे भीतर कोई आग लगी है। पित्त जुर है, पित्त जुर है। सरोवर की शीतलता का भेदन नहीं कर पा रहा। क्यों? पित्त जुर है। ऐसी श्रवण परंपरा में दीक्षित होकर के जैन विद्या का अध्ययन करते हुए दाह हो रहा है, जरूर पक्ष जुर है, जरूर पक्ष जुर है। पक्ष जुर उतरे बिना जैनत्व के अध्यात्म सरोवर का आनंद नहीं आ सकता। श्रमणो, पक्ष जुर से दूर होना पड़ेगा। किंचित मात्र भी किसी भी पक्ष का जुर तुम्हारे मस्तिष्क में है तो मस्तिष्क का जुर बहुत खोटा होता है। दीपक भैया, मस्तिष्क का जुर मृत्यु का कारण बन जाता है। ब्रेन हेमरेज हो जाता है। किससे? मस्तिष्क जुर से ही। चक्रेश भैया, बहुत गहरा विषय है, ये परम सत्य है, भोले जैसे लोग कहां समझ पाएंगे। जहां पर मस्तिष्क जुर है बेटा, समझ में क्या बोल रहा हूं, मस्तिष्क जुर हो गया है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे बोला, हम आपको पिच्छी दे दिए, कमंडल दे दिए, निर्गंध करा दिया, सारा सब मोक्ष मार्ग की जितनी साधन सामग्री होती सब तुमको प्रदान कर दी जाए, पर तुम्हारे पक्ष में जुर है कि आचा सिर्फ तो एलक कितन सागर को देखते, मुझे तो दिखते ही नहीं है। ये जुर तुम्हारे मस्तिष्क में चढ़ गया। मित्र, न पिच्छी तुम्हें मोक्ष भेज पाएगी, न कमंडलू तुमको मोक्ष भेज पाएगा, न निर्गंध भेष मोक्ष भेज पाएगा, क्योंकि तुम्हारे मस्तिष्क में विकल्प जुर छा चुका है। विकल्प का जुर है। इस जुर को उतारने के लिए आपको स्वयं ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जगत का कोई भी चरक, सुश्रुत, मित्र, उग्रताचार, धनवंतरी जैसे व्यक्ति भी आ जाएंगे, तुम्हारे जुर को ठीक नहीं कर पाएंगे। बाघ भट्ट, ये वर्तमान के आयुर्वेदाचार हैं। है मित्र, संपूर्ण प्राणवायु अंग का भी विद्या तुम्हारे लिए प्राप्त हो जाए, तब भी विकल्प पक्ष जो मस्तिष्क में छाया है उसको ठीक करने की कोई औषधि नहीं है।
कभी कभी दीपक आप लोग दवाई को बदनाम करवाते हो, दीपक औषधि को बदनाम करवाते हो। बोले स्वामी क्या हो गया? मित्र समझो डांट नहीं रहा हूं, एक गहरी बात बता रहा हूं। व्यक्ति को बुखार है, आप दवाई पे दवाई लगा रहे हो, पर ये तुमने खोजा ही नहीं, पूछा ही नहीं बुखार किस बात का है, मौसम का है कि मौसम का है। हो ये जुर मौसमी जुर है कि मित्र क्षुधा का जुर है, भूख से भी बुखार चढ़ने लगता है, कि अजीर्ण का जुर है, अधिक खाने वाले को भी ऋतिक, जिसको जन्म जरा मृत्यु का जुर चढ़ा हुआ है, उसके लिए सम्मित ज्ञान चारित्र की औषधियां काम करेंगी। बराबर भैया? करो अन्वेषण स्वयं के भीतर, खोजो स्वयं के भीतर, ऐसा न हो जाए धर्म के स्थान पर धर्म शून्य हो जाए। इसलिए जितने साधक हैं ढाई द्वीप में, मध्यलोक में, भारत में, विश्व में, मित्र इस बात को, मेरी बात तुमको समझ में ना आए तो कम से कम इसे ही महावीर की वाणी मान लो। पर कल्याण तभी होगा जब आप पूर्ण रिक्त हो जाएंगे, पूर्ण रिक्त हो जाएंगे, ऋतंभरा प्रज्ञा की सिद्धि होगी, तभी तुम पूर्ण हो सकेंगे, तभी पूर्ण हो सकेंगे। बोले कैसे? उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य। गाथा सूत्र क्या कह रहा? त्रिधा लक्षणम द्रव्य लक्षणम उत्तम, तीन प्रकार के द्रव्य का लक्षण है। दौवम संलक्षणीयम उपादे धुवति संयुक्तम गुरुपज्य सियंभा जम तम भरणन्ति सवन्नु। योगी राजा है ज्ञानी योगिंद्र घोचरा, रहस्य योगी गम्य है, रहस्य योगी गम्य है। क्या रहस्य है? जिसे जगत खाली दिखता था वे भरे हुए थे, जिन्हें भरा देख रहे हो वे खाली हैं। धन धान्य की भरपूर्ति तुम भरा मानते हो, वे वैराग्य तत्व ज्ञान से खाली हैं। जिन योगियों को आप जैसा आप खाली समझते हो वे तत्व ज्ञान से पूर्ण भरे हुए हैं। तत्व ज्ञान से भरा जो श्रवण है वही तो भविष्य का भगवान वंदनीय है। उस मोक्ष मुनि को मोक्ष की चिंता नहीं है। यक्ष मोक्ष पे न कांक्षा समोक्षम मदगच्छति, ये तो तान बेसी कांक्षा क्वापि न योजित। हे श्रमण, इस मोक्ष पे न कांक्षा, जिसको मुक्ति की भी कांक्षा समाप्त हो चुकी है वही मुक्ति को प्राप्त होता है। इच्छा से काली कलूटी रोटी नहीं मिलती, मोक्ष कहाँ मिल सकता है? ऋषभ पंडित जी
मित्र इच्छा से काली कलूटी स्त्री नहीं मिल सकती, मुक्त बल्लवा कहां मिल सकती है। भोग अंतराय क्रम का क्षेपश्रम होगा, लाभ अंतराय क्रम का क्षेपश्रम होगा, संदीप तभी रोटी स्त्री आदि द्रव्य मिलते हैं। इच्छा से मिलते होते आज इस काल में कोई भी व्यक्ति नगर के गलियों में झाड़ू नहीं लगाता। इच्छा से आपको सब कुछ मिलता होता, मित्र आप तो मेरे सामने बैठे ना मिलते, कहां विमानों में उड़ते होते, स्वर्ग में ही होते। दीपक आप तो समझ ही रहे हो मित्र, किंचित भी आपको अपने मित्रों पर करुणा हो, अहिंसक यदि आप हो तो आज ही उनको संदेश भेज देना, संकेत कर देना। मित्र पुरुषार्थ में कमी करो मत, इच्छा में बुद्धि भ्रष्ट करो मत। पुरुषार्थ में कमी करो मत, परंतु आकांक्षाओं की ज्वाला में चलो मत। आशु बेटा इच्छा कर करके बुद्धि भ्रष्ट कर सकते हो, मिलना वही है जो भाग्य में। बाशु बेटा गोल मटोल चेहरा, तुमने कब सोचा था ऐसा चेहरा मुझे मिल जाए? सोचा था? मिला कि नहीं मिला? सोचने से नहीं मिला है। तूने बेटा पूर्व पर्याय में अरहंतों की भक्ति की होगी। काटके उज्जवल कुल मिला है आपको बेटा, सुडौल शरीर मिला है, ये तेरे माता पिता से नहीं मिला है। अवश्य तूने मुनियों को औषध दान दिया होगा, निर्गंत मुनियों की सेवा की होगी, उसके पुण्य से तुम यहां इस शरीर को प्राप्ति हो। इच्छा से तो बेटा एक लकड़ी नहीं मिलती, छोटी सी लकड़ी। लकड़ी नहीं मिल सकती। जब तक लाभ अंतराय क्रम का क्षोभशम नहीं होगा तब तक दीपक कुछ भी नहीं मिल सकता। बराबर जब लाभ अंतराय क्षोभशम के बिना कुछ नहीं मिलता और भोगंतराय क्रम का क्षोभशम नहीं है तो मिल भी जाएगा तो भोग नहीं पाओगे। इस धरा पर ऐसे लोग धरे हैं, इस धरा पर ऐसे लोग धरे हैं योग्य सागर जी, भरपूर भरे भंडार हैं, खाने को मूंग की दाल का पानी ही पी पाते हैं। घर के लोग घी में तल तल के चावल रोटी खा रहे हैं, पर कमाने वाला जो है रोटी के ऊपर की पपड़ी बिना घी की बेचारा पानी में डुबो के खा रहा है। जिनके पेट की पाचन क्रिया समाप्त हो चुकी है उनको बादाम के हलवे के दर्शन कराना खिलाना नहीं। जिनके मित्र तत्व निर्णय की पाचन शक्ति कमजोर है वे मात्र ग्रंथों को देख पाएंगे, अध्ययन नहीं कर पाएंगे। क्या हो गया आज? कहना कुछ चक्रेश। दर्शन ही वे कर पाएंगे, पचा नहीं पाएंगे। ऐसे बेटा चक्रेश ऐसे कितने गंभीर जनागम के रहस्य हैं जिन्हें आपको हम ऐसे दूर से दिखाई पाते हैं। सही सही यदि आपने जान लिया तो या तो अश्रद्धान करोगे या फिर सच्ची श्रद्धान कर बैठ जाओगे। ऐसे जगत में लोग हैं पागल ही हो जाएंगे। आपको स्वयं मालूम है। अखिलेश भैया
ये चक्रेश को मैं सोलापुर में 2006 में प्रतिक्रमण त्रयी नाम का ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे इनको। ये 2-3 त्यागी थे, सबको मैं पढ़ा रहा था। एक त्यागी बाहर से आके बैठ गया और जैसे मैंने इनको समझाना प्रारंभ किया और यथार्थ निर्गंत मुनि की दशा की व्याख्या की, जो त्यागी बाहर से आके बैठ गए थे कक्षा में, वो मात्र 5 मिनट भी नहीं झेल पाए। चक्रेश याद है आपको? उन्होंने अखिलेश भैया मेरे से प्रश्न किया एक छोटा सा, क्या स्वामी जो आप व्याख्यान कर रहे हो इसका पालन संभव है क्या? मैंने उनसे धीरे से कहा, इसका पालन संभव नहीं है तो तुम्हारा मोक्ष जाना भी संभव नहीं है, क्योंकि वे त्यागी अवश्य थे पर परपंचों का त्याग उन्हें नहीं सिखाया गया था। वस्त्रधारी त्यागी थे, उनको मात्र कपड़े बदल दो, सफेद पहन लो, आहार दान कर लो, पूजन पाठ कर लो, बाकी के हमारे गुरु की तुम प्रशंसा करके फोटो टांगो, इतनी सिखाया गया था। जैसे उन्होंने मैंने चक्रेश से कहा, भाई मित्र समझ, जब तक चित्त चित्रों पर है, जब तक चित्त चित्रों पर है, तब तक चारित्र का पालन संभव नहीं है। और चारित्र में चित्त चला गया तो चित्त टंगते ही रहेंगे, तुम सिद्ध चला पर विराजमान हो जाओगे। परंपराएं भी मेरी आत्मा का धर्म नहीं है। हम कर्म परंपरा का नाश करने के लिए आए हैं, जगत की परंपरा की पुष्टि के लिए नहीं आए हैं। गुरु परंपरा का विनय करना हम जानते हैं, पर परंपरा के राग में अपनी आत्मा को क्लेश देना नहीं जानते। जैसे इनको मैंने इतना समझाया, वो तो भाई उठ के भाग गया वहां से। 3 दिन तक वहीं रहे वो, लेकिन क्लास में नहीं आए। सही है। इसके बाद चौथे दिन दूर आके बैठे, बोले आपकी क्लास पढ़ने से मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता है। मैंने कहा मित्र बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दिमाग तुम्हारा डिस्टर्ब था, वो ठीक होने का था, पर तुमको डिस्टर्ब भी अच्छा लगता, तुम रखो अपने पास।